दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी सरकार ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड समान आचार संहिता लगाने का पूरी तरीके से ठोस प्लान बना लिया है। ये प्लान बहुत पहले से था, लेकिन इसके शुरुआत अभी हाल में ही उत्तराखंड के चुनाव से हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव में इस मुद्दे को उठाया गया। और जब धामी की सरकार बनी तो उन्होंने पहले दिन ही यह कहा था कि हम अपने प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, और लागू कर दिया उन्होंने। अभी ड्राफ्ट नहीं बना, लेकिन उन्होंने कहा कि अब लागू हो गया है, उसके लिए ड्राफ्ट बन रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार, मोदी जी ने पूरे देश की सरकारों को हरी झंडी दे दी है कि वो अपने यहाँ कॉमन सिविल कोड लागू करें। इसके लिए केंद्र में एक समिति भी बन गई है जो कि एक कॉमन सिविल कोड बनाएगी, जो कि केंद्र से अप्रूव्ड होगा और तमाम लोगों के ने जो स्टेट में जाएगा, स्टेट से मंजूर होकर आएगा, उसको लागू कर दिया जाएगा। एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन चल गया है। इसी को जो देवबंद में जमतुल उलमा हिंद की और मुसलमान के तमाम पूरे देश से आए कम से कम हज़ारों इंटेलेक्चुअल्स की जो बैठक हो रही है, उसमें इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है, उसमें मदाखलत है नहीं, उसमें एक घुसपैठ है, हम इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारा एक मुस्लिम पर्सनल लॉ एक सेट फार्मूला है, उसके तहत हम कॉमन सिविल कोड नहीं मानेंगे। हालांकि कॉमन सिविल कोड शुरू से ही विवादित रहा है, आज़ादी के ज़माने से विवादित रहा है। और आरएसएस का मुद्दा है शुरू से रहा। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ था, तब उसने इस मुद्दे को बनाया था कि वो पूरे देश में एक सा कानून बनाएगी, यानी कॉमन सिविल कोड बनाएगी, कि जो कानून दिल्ली में होगा वही मध्य प्रदेश में होगा, वही उत्तर प्रदेश में होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कॉमन सिविल कोड। अगर वैसे कॉमन सिविल कोड आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ भारत में एक प्रदेश में लागू है, वो है गोवा। गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी का कॉमन सिविल कोड है। जैसे कि एक आदमी 2 शादियाँ नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो उसके बच्चे नहीं होते तो दूसरी शादी कर सकता है, वो भी दूसरे राज्य में जाके। इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो कि कॉमन सिविल कोड में कोई एक किस्म से मजाक सा बनाया हुआ है। अब इन्होंने एक और भड़के चत्ते में मोदी सरकार ने हाथ डाला है, और उन्होंने कॉमन सिविल कोड पूरे देश में लागू करने की बात कर दी है। अगर ये अव्वल तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। इस तरीके से इतने हमारे यहाँ विभिन्न धर्म हैं और विभिन्न संप्रदाय हैं कि जिनके अलग अलग मुद्दे, शादी के मुद्दे अलग हैं और उनके रहन सहन के मुद्दे अलग हैं, हर चीज़ अलग अलग है। वहीं अगर हम आदिवासियों में जाएं तो बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, वहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू होना बड़ा मुश्किल है। पूरे दुनिया में भी देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड कहीं लागू नहीं है। ये मोदी जी की अपनी धर्मता होती है कि कोई ये चीज़ ऐसी चीज़ लाते हैं जिससे लोग मेन मुद्दे हैं जो देश के, उनसे हट के दूसरे मुद्दे की तरफ चले जाते हैं। जिस तरीके से ये ला रहे हैं वो कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये होता है कि पूरे देश में एक तरीके का कानून होगा, शादियाँ एक तरीके की होंगी, प्रथाएँ एक तरीके की होंगी, हर चीज़ जो चीज़ हमने बताया, पहले ही बता चुके हैं हम कि दिल्ली में लागू होगी, वही जाके तमिलनाडु में भी लागू होगी। अभी हो कैसे सकता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। वहाँ शादी बारात के ढंग बिल्कुल अलग है, वहाँ शादी के जो रिश्ते होते बिल्कुल अलग ढंग से होते हैं। दिल्ली में अलग ढंग से होते हैं, मुसलमानों में बिल्कुल अलग ढंग से होते हैं। यहाँ तलाक के अलग कानून है, यहाँ इद्दत भी है, यहाँ पर कई चीज़ें हैं मुसलमानों के उसमें, जो कि 3 तलाक है, और उसी के साथ साथ शादी का जो सिस्टम है बिल्कुल अलग है। लेकिन कॉमन सिविल कोड में एक कानून होगा कि शादी अगर होगी तो इस तरीके से होगी, निकाह विकाह नहीं, अगर सरकारी हिसाब से शादी होगी। अब वो कैसे लागू होगा, क्योंकि इसको जो है हमारा लॉ कमीशन है कई बार रिजेक्ट कर चुका है, और उसने ये लिख के दिया हुआ है कि ये लागू होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि वो नहीं लागू हो सकता। लेकिन बार बार आता है और ये वापस चला जाता है।
कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले जो भी सरकार थी, उन्होंने इसके कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन आरएसएस का शुरू 1925 से मुद्दा रहा है कि उनको कॉमन सिविल कोड लागू करेगा उसने। अब मोदी जी वैसे भी देखा जाए तो आरएसएस की हर बात पूरी लागू कर रहे हैं, जैसे धारा 370 हटाना कश्मीर से, और भी कई चीज़ें वो जो लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। जो उसके बाद क्या हालत हो रही कश्मीर में देखिए, धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे कोई अमन चैन नहीं है। जैसे ही कह रहे थे कि उसे हटते साथ ही सब ठीक हो जाएगा, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई। उसी तरीके से वहाँ आतंकवाद फैला हुआ है, गोलियाँ चल रही हैं। कश्मीर वैसे ही कर्फ्यू लगे हुए हैं जगह जगह वहाँ पे, और वैसे ही बिजनेस ठप्प है वहाँ का, कोई चीज़ ठीक नहीं हुई। अब इसी तरीके से पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लगा के एक और तरीके का भूचाल पैदा करना चाहते हैं। वहीं मुसलमानों ने इस बात के लिए अपना बुगल बजा दिया है, वो कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने तो बजाया है, और भी अभी देखिए कम्युनिटी से आएगा कि वो नहीं लागू होने चाहिए, जैसे क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, और भी जो बड़े बड़े धर्म हैं वहाँ पर उनके धार्मिक मान्यताएं बिल्कुल सबकी अलग अलग हैं। और देश ऐसे ही चल रहा है बरसों से, तब से भारत बना तब से ऐसे ही चल रहा है। इसमें नई नई पख लगाना अपने आप में एक दावत देना है। मोदी जी का यही हाल है, यही करते हैं। 370 का मामला देख लीजिए, इसके पहले जो भी इन्होंने लागू किया, इन्होंने नोटबंदी के कानून लागू किया है, इन्होंने कई चीज़ें लागू ऐसी की जो आज तक नहीं चल पा रही हैं, और उससे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। जीएसटी से लेके कोई भी उठा के देख लीजिए, इन्होंने जो चीज़ लागू की उससे डिसास्टर हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक कॉमन सिविल कोड पे आ गए, देश की और समस्या पे नहीं जा रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये कहते कि देश में फैक्ट्रीज लगेंगी, नौकरियां निकाली जाएंगी, कुछ नहीं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ये खामोखा की विवाद ले रहे हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, इसके साथ कि इसमें संभल के बात करें, देखें, सोचें, इसके बाद हामी भरे या इनकार करें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।